नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासियों सा पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज यहां पर जो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। पिछले 19 सालों से बल्लम्मा बाजी यहां पर इस जयंती को मना रही हैं और सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इनका प्रोग्राम होता ही ऐसा है कि जहाँ पे बिछड़े समाज के लोगों को एक जगह पे लाने का। इनके इस प्रोग्राम के अंदर में कई बड़ी हस्तियां आई और उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। जो हमारे बालम्मा है, जो बढ़ चढ़ कर जो 134 यानी वो भी कंटिन्यू करते आ रहे हैं बाबा साहब की जयंती 19 साल से। वो अधिकारी बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमारी महिला माँ बहनों को दिया। और इसका अर्थ होता है कि जयंती मतलब क्या होता है। जैसे बाबा साहब ने समाज को अपना जीवन समर्पित किया है, तो हमारा ही एक कर्तव्य होना चाहिए कि हमारा जीवन बाबा साहब के समाज के लिए समर्पण होना चाहिए। वो माध्यम से बालम्मा ये कार्यक्रम कर रही है। और मैंने आज आह्वान किया है सबको, यदि बाबा साहब ने उस वक्त इतना किया तो अभी तो हम पढ़े लिखे पैसे वाले हो गए हैं। जब पहले हम गाँव के बाहर रहते थे, हम अभी बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने लगे हैं। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज हमारे बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, IAS है, IPS है, ऐसे बड़े बड़े हुद्दे पे जा पहुँचे हैं। तो ये सब बड़ी मेहरबानी है महामानव विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की। और उनकी प्रेरणा से हमें आगे का समाज बनाना है। इस वजह से मैं सबको बोला कि हम सब एकजुट होकर मिलकर इससे बड़ा जयंती अगले साल से बनाना चाहिए। सर, आपका एक समाज के लिए जो आपने इससे पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया था, भीम के लगते जिगर आधे इधर आधे उधर, तो ये जो आधे इधर आधे उधर है, ये कौन लोग हैं? नहीं, मैं झूठ बोला। आधे इधर आधे उधर नहीं, 8 दिशा में 8 तरफ जा चुके हैं। आधे आधे नहीं गए, सब टुकड़ों में बट चुके हैं। इसीलिए हम सत्ता नहीं पा रहे हैं। देखो आज हमारा मराठा समाज हो, वो भी अपने हैं, या कोई भी समाज हो, आज सत्ता में है। क्यों है? उनका समाज की एकता है। हमारी समाज की एकता ने वही दर्द हमारे दिल में है। इसीलिए मैं इस समाज से यही आह्वान कर रहा था कि तुम एक हो। नेता की जरूरत नहीं है। नेता कौन होता है? समाज जो बनाता है वही नेता होता है। जब तक समाज एक होगा नहीं, तब तक हम सत्ता में नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैंने बोला आधे इधर वो आधे उधर। तो जब तक ये ऐसा चलेगा, हम नगर सेवक भी नहीं बन पाएंगे। क्यों? बढ़ चुके हैं। आधे शिवसेना में जाएंगे, आधे कांग्रेस में जाएंगे, आधे बीजेपी में जाएंगे, आधे मनसे में जाएंगे, आधे उद्धव गठ, एकनाथ शिंदे गुट, हमारे 4-10 गुट है, उसमें चले जाएंगे। सत्ता किसकी आएगी? चुन के कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, समाज जिस महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको समाज में लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अभी आपका फर्ज है उनका सपना पूरा करना है। तो बाबा साहब का सपना क्या था? पूरा भारत को बौद्ध बनाना है, पढ़ा लिखा करना है। पूरे भारत के बच्चों को, बेटियों को, सबको पढ़ो लिखो संघर्ष करो। ये किसने? बाबा साहब ने। वही काम हमें आज जयंती के माध्यम से करना चाहिए। अगर आप समाज को आखिरी मैसेज देना चाहेंगे तो क्या देना चाहिए? मैं यही कहूँगा, गट को छोड़ो, तट को छोड़ो, अलग अलग पक्ष को छोड़ो। अगर आपको बाबा साहब का सपना पूरा करना है तो समाज के जनता को यही आह्वान करो, आप एक हो जाओ, हम सब एक हो जाएंगे। नेता को बाजू में रखो। जब समाज एक हो जाएगा, नेता को कोई नहीं पूछेगा। समाज एक चलो, समाज जो डिसीजन लेगा वही नेता बनेगा, तो जाके हमारा उत्कर्ष होगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, अभी हमें एक होने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं बाबा साहेब आम्बेडकर साहब की जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद देशवासियों को देना चाहता हूँ। और हमारे बालम्मा ताई की आप देखते हैं कि वो एक पार्टी के कार्यकर्ता बन के, वो एक समाज सेविका बन के इतना लोगों का काम करती है। जो भी उनके दर पे आता है, जो भी उनके दरवाजे पे आता है, उनके लिए वो खड़ी है, पर वो लोगों के बीच में जाके लोगों का काम करती है। और आने वाले कल में जब वो नगर सेविका बनेगी, उनके हाथ में पावर आएगा, तो सोचो वो कितना लोगों के लिए काम कर सकती है। और आज हमने बहुत सारे लोग देखे जो बड़ा सोच रखते हैं, पर ये हमारी बहन ऐसी है जो ग्राउंड लेवल पे लोगों के बीच में छोटा बड़ा ना देखते हुए, एक कोई भी एक जात पात ना देखते हुए, हर एक के सुख दुख में जाके वो काम करती है। लोगों को जिनके साथ अन्याय होता है उनके साथ खड़ी रह के उनको न्याय दिलाती है। चाहे वो पुलिस स्टेशन का मैटर हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, नगर पालिका का हो, अच्छे बुरे दुख सुख में वो खड़ी रहने वाली हमारी ताई है। हम चाहते हैं कि आने वाले
टाइम में हमारे को एज अ नगर सेविका वो कोई भी प्रोग्राम में बुलाए, हम ईश्वर और अल्लाह से यही प्रार्थना करना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा दूंगी। और मैं जब से राजनीति में राजकारण में आई हूँ, तो मेरे जो नेता हैं नाना साहब इंदी से, इनके साथ में भी मैं 10 साल काम की हूँ। और कवाड़े सर, इनके साथ पार्टी से मैं एक बार इलेक्शन में खड़ी थी, 40 वोट से गिर गई। लेकिन मुझे जब मैं बाबा साहेब का जो संविधान में पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मुझे उसमें से ये अनुभव आती है कि हमें समाज को सबसे पहला एकजुट लाना जरूरी है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कौन सा कार्यक्रम ये जो करूँ मैं कि मेरा समाज एक साथ आए और हमारा जो संविधान का जो भाषण है, संविधान में जो बाबा साहब ने हमारे लिए हक अधिकार दिया है, वो उनको मैं समझाऊँ, मैं सुनाऊँ, ताकि हमारे जो बाबा साहब ने बोला है, तुम अपना समाज में से जो चुन के आएगा उनको जो सत्ते में बिठाओगे तो ही अपने गरीब लोगों का उद्धार होगा। इसलिए मैं यही प्रयास कर रही हूँ। और मेरे जो नाना साहब हिंदी से है, वो मुझे बेटी माने हुए थे, तो हम एक बार जो एकता होने के लिए हम मंत्रालय में गए हुए थे, लेकिन हमारे ऐसे नेता है जो एक हो नहीं पाए, वहीं पर सब फिसल गए, दूर हो गए। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक छोटी सी मीरा भाईंदर में नगर सेविका हूँ, और जितेंद्र दादा आज हमारा मंच को बहुत बड़ा शोभा दिए हैं, तो मैं उनकी बहुत बहुत ऋणी हूँ। और मैं यही सब देख देख के मैं आगे आ रही हूँ और मेरे समाज को इकट्ठा लाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। बाबा साहब ने संविधान में सबको हक दिया है, सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुसलमान सब एक है। जो जातिवादी लोग जो जातिवादी फैला रहे हैं, हर एक के इसमें लड़ाई लगवा रहे हैं, तो हम ये दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मेरी कोई प्रेरणा नहीं है। बाबा साहब ने जो हमें जीवन दिया है, जो हमें इज्जत दी है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम मरते दम तक बाबा साहब का ये ऋण चुका नहीं पाएंगे। इसीलिए बाबा साहब का जन्मदिन तो हम कर सकते हैं और हमारा समाज को बाबा साहब के नाम से आगे तो ला सकते हैं, मेरा प्रयास है। जय भीम, जय मैं भारत के पूरे नागरिक को आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और साथ ही साथ आज जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको भारत के सभी नागरिक को एक समान और शिक्षा दी, शिक्षा के मार्ग दिया और सभी को अपना हक लेने का एक हमारे भारत का एक कानून उन्होंने बनाया। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे भारत के वासियों को इसको फॉलो करते हुए, उनके मार्ग पे चलते हुए अच्छा काम करना चाहिए, देश के हित में का अच्छा काम करना चाहिए और लोगों की समस्या हल करने का काम करना चाहिए। और साथ ही साथ हमारी बड़ी बहन बालाम्मा दीदी को मैं इतने अच्छे प्रोग्राम, इतनी अच्छी जयंती मनाने के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और अल्लाह और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वह आगे बढ़े, वो भावी नगर सेविका के रूप में आगे बढ़े और नगर सेवक बने और लोगों की समाज का काम वो करते ही है। और साथ ही समाज के जो भी मसले हैं, यहाँ के इन परिसर के मीरा भाईंदर के मसले मसाइल हल करने के वो काम करते हैं। तो हम ये चाहेंगे साथ ही साथ कि वो नगर पालिका में पहुंच के मीरा भाईंदर की जनता की समस्या हल करे। मैं अल्लाह से और भगवान से यही दुआ करूंगा कि वो आने वाले कल में अच्छे से अच्छा काम करे और नगर पालिका तक पहुंचे। और साथ ही साथ फिर से मैं हमारी दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और आने वाले कल में भी इससे अच्छा प्रोग्राम वो करते रहे, ये अल्लाह से यही। तब मैं हमारे वरिष्ठ नाना इंदी से साहब का धन्यवाद बोलूँगा कि काफ़ी कुछ उन्होंने समझाया और काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी तरह उन्होंने एक मंत्र दिया हुआ है। अब जनता उस मंत्र को समझना चाहिए। और दूसरी बात ऐसा है कि हमने जो भी संघर्ष किया है, कुछ साल जो है कि हमारे बहुत बर्बाद हुए, लोगों के काम नहीं होते थे, लेकिन अब कुछ काम होने लग गए हैं। और क्योंकि हमने जो है बाबा साहब ने जो हमें लोगों के ज्ञान से हमें जो ज्ञान मिली है, बाबा साहब ने जो हमारे संघर्ष किया हुआ है, वो संघर्ष से जैसे आज हमारे इंद्र साहब ने जो कहा है वो वाकई में बहुत ही सही कहा है। तो ऐसे लोगों के सुनने से हमको वो प्रेरणा मिली है और उस प्रेरणा के अनुसार मैं जो काम कर रहा हूँ आज, उसके लिए आप सभी मीडिया भाइयों का भी धन्यवाद बोलूँगा कि आप लोग मुझे जानते हो, लोग जानते हैं। इसी प्रेरणा से बाबा साहब के वजह से मुझे आज पहचान जो मिली है, इसी से जो मैं समाज सेवक के तौर पे यहाँ पर हूँ। और आज मैं चाहता हूँ कि हमारे बालमा बाजी जो 19 सालों से यहाँ बाबा साहब जयंती हो, बुद्ध पूर्णिमा हो, हर एक चीज़ का हो, यहाँ पर ये करते हैं। 6 दिसंबर हो, हर चीज़ का यहाँ पर करते हैं। और हमारे ऐसे जो बहन हैं उनको एक बार नगर सेविका बननी चाहिए, और क्योंकि उनको मालूम है गरीबी क्या होती है और कैसे हमें लोगों की सेवा करना है और कैसे लोगों के बीच में हमें जाना है।
तो इसी के लिए मैं लोगों से भी दुआ करूंगा कि हमारे बालम्मा जैसे बहनें उनको एक बार नगर सेविका बनाओ, और सभी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे भी हाथ जोड़ के मैं विनती करूंगा, नाना इंदिसे साहब है, सभी हमारे मीरा भाईंदर के लोग हैं, कि एक बार हमारे बालम्मा के हाथ में भी 5 साल के लिए एक बार नगर सेवका की चाबी दे के देखो कि वो क्या काम करते हैं और कैसा करके दिखाएंगे, वो अपने आप लोगों में उजागर। ये सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को प्रणाम करना चाहूँगा। और जैसे आपने पूछा है कि लोग अलग अलग समाजों में जो बटे हुए हैं ना, उसका एक ही कारण है कि आज जो लोग हमको गुलाम बना के हजारों साल से रखे थे, आज भी गुलाम बना के रखे हुए हैं कुछ ही लोग हैं, कि आज अंग्रेज़ों ने करीब 1,11 लाख स्थान ऐसे हैं जहाँ पे वो कब्जा करके रखे थे। आज भी वहीं पे कुछ लोग हैं जो कब्जा करके रखे हुए हैं। जो समाज में हमारे ओबीसी समाज में, SC ST समाज में लोग तो जाति और समाज के लोग हमारे हैं, लेकिन विचारधारा से नहीं है, जो बाबा साहेब को मानने वाले विचारधारा से नहीं है। इसलिए आज हम लोग अलग अलग जाति और अलग अलग समाज में बटे हुए हैं। जब तक हम एक विचार में नहीं आएंगे, एक समाज में नहीं आएंगे, एक मंच में नहीं आएंगे, तब तक हम इसी प्रकार से गुलाम बने रहेंगे। और जो कुछ चंद लोग हैं जो हमें गुलाम बना के रखेंगे, तो हमारा जैसे जाति ओबीसी समाज है, तो जात तो है ओबीसी समाज के लोग, तो हैं ओबीसी समाज से, लेकिन वो ओबीसी के लिए कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया था, जिस प्रकार से उन्होंने पुस्तक लिखा है सभी जात और सभी धर्मों के लिए, उस प्रकार से अगर हम काम करेंगे, जाति के हिसाब से हम कुछ भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जब तक हम बाबा साहेब के बनाए हुए पुस्तक के हिसाब से काम नहीं करेंगे, तब तक अलग अलग जाति में हम बटे रहेंगे और हमेशा हम गुलाम बने रहेंगे। आप एक शिवसैनिक भी हैं और आप एक भीम आर्मी के सेना में भी हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से बल्लम्मा बाजी जो है ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, एक महिला को जो पुरुषों के अंदर में प्रोत्साहन भर रही है कि आप लोग को एक साथ होना है और तब आप जो है समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल से बालम्मा ताई जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आज मुझे खुद को आकर ऐसा लगता है कि हर साल की इतना अच्छा प्रोग्राम और भी इस बार कुछ अच्छा देखने मिला। लोगों को, गोर गरीबों को साड़ी देने मिला। और ऐसे भी चीज़ है कि गोर गरीबों को कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो पुलिस स्टेशन में अगर कंप्लेंट नहीं हो तो उनसे नड़ के काम करने वाली, भले उनके ऊपर केस हो जाएगा तो भी चलेगा, पर दुनिया को नहीं देने वाली बालम्मा ताई है।